अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाज़रीन, मुल्क का माहौल मुसलमानों के लिए इंतहाई ख़राब हो चुका है। ये बात अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, मगर सबसे अफसोस की बात यह है कि किसी को भी आहोजारी की भी इजाज़त नहीं है। पिछले दिनों दो बड़े मुस्लिम रिलीजियस लीडर का कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए बयान आया, जिससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। आज इस वीडियो में उन बयानात पर बात करेंगे। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना तौक़ीर रज़ा ने मुल्क के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और देश के हालात महाभारत से पहले की सिचुएशन से काफ़ी मिलता है। उन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद एक मीटिंग होगी और दिल्ली से जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाअल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाअल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन, मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। यहाँ एक बात बहुत अहम है जिसे नोटिस करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सेकुलर और मुस्लिम एमपी और एमएलए से अपील है कि मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। यहाँ मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम पॉइंट को नोटिस कराना चाहता हूँ, आपके ध्यान को उस तरफ खींचना चाहता हूँ। देश में हर साल 40 से ज़्यादा IAS IPS बनते हैं और जाने कितने मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। आज कौम के इस मुश्किल वक्त में जब सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, ये बिल्कुल खामोश हैं और अपने फैमिली के साथ मस्त हैं। फिर वो कौम के उन पैसों का क्या जो ज़कात फाउंडेशन के नाम पर और दूसरे सदक़ात, ज़कात और माली इमदाद के नाम पर हमारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मुस्लिम नौजवानों को तैयार करती हैं ऐसे सर्विसेज के लिए, तो उनका फ़ायदा क्या जब वो ऐसे माहौल में बिल्कुल खामोश हैं, या ये समझिए कि वो सिस्टम के ग़ुलाम हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने अपने बयान में कहा कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर जाएँ तो फिर किसी से कंट्रोल नहीं होगा। मौलाना के इस बयान पर काफ़ी ज़्यादा सियासत गरमाई। फिर बीजेपी और जो दूसरी फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनको तो ऐसा मौका ही चाहिए कि वो किस तरीके से समाज को और पॉल्यूट करें। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसने भी प्राइम टाइम में और खूब ज़्यादा कवरेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि यही सेम आतंकवादी मीडिया जब मुसलमानों के खिलाफ धर्म संसद में जेनोसाइड की बात होती है तो खामोश रहते हैं। जब मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात होती है, उनकी औरतों को घर से उठाने की बात होती है, तो बिल्कुल खामोश रहते हैं। न कोई डिबेट होता है, न कोई प्राइम टाइम होता है, इवन की कवरेज भी नहीं होता है। इनफैक्ट अब कुछ चैनल्स के एंकर भी मुसलमानों के खिलाफ इसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं एक बड़े मुस्लिम स्कॉलर की स्पीच का जिक्र अपने ऑडियंस के लिए कर दूँ। दारुल देवबंद के मुफ्ती अबू कासिम नोमानी साहब का एक बयान आया जिसमें वो मुल्क के हालत पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस और अपनी हिफाजती इक़दामात करने चाहिए। वो मुसलमानों को हौसले और मजबूती की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए अपने आमाल को और अखलाक को दुरुस्त करें, दिल के अंदर हिम्मत पैदा करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हालात की बिना पर जो दिल में कमजोरी आ रही है, खौफ बैठा हुआ है, दहशत के शिकार है, ये हमारे दूर करने से कैसे दूर होगी? हम अपने वक्त पर मौत आएगी और सिर्फ एक मर्तबा आएगी, कोई मौत को रोक नहीं सकता। लेकिन मौत के डर से हमेशा हम घर के अंदर अब बैठे कांपते रहे, ये भी तरीका नहीं है। हक खुद हिफाजती शरीयत ने और कानून ने हमको दिया है। खुदा न खास्ता हालात ऐसे आ जाएं कि हमारी जान माल के ऊपर हमला हो जाए तो हम बुज़दिल बनकर घर में न बैठे रहें। हम अमन अमान के मुहाफिज हैं,
अपनी तरफ से कोई अमन के खिलाफ इकदाम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहूँगा मौत आए तो इज्जत के साथ आए। जब ये स्पीच वायरल होती है तो मुफ्ती साहब बाज़ाब्ता से एक प्रेस रिलीज़ करके अपनी स्पीच को जस्टिफाई और क्लैरिफाई करते हैं और कहते हैं कि मीडिया ने उनके स्पीच को मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने हमेशा पीस, ब्रदरहुड और मोहब्बत की बात की है और सेल्फ डिफेंस की बात भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए सेल्फ डिफेंस के राइट के अकॉर्डिंग कही है। मुल्क के ऐसे नाजुक हालात में जब मुसलमानों की इज्जत, आबरू, जान और माल पर हर तरफ से हमला हो रहा है, मैं समझता हूँ कि उलमा को और मजबूती से अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। फिर वो इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया के मिस्दाक भी हैं। बहरहाल आप ये हिंदुस्तान को भी जाने समझें, जहाँ अगर वो मुसलमान को मारने की, जलाने की, कत्लेआम की बात करे तो कोई चर्चा नहीं होता है, ना ही कोई मसला होता है, ना प्राइम टाइम, ना कोई रिपोर्ट होती है, ना कवरेज होती है। मगर मुसलमान उनके हमले से, उनके मारे जाने से बचने से, अपनी हिफाजत की बात करें तो वावेला मच जाता है। यहाँ हमें इस बात को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।